कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये इंडियन क्रिकेट टीम क्या क्या गुल खिलाती है। हम इतना कॉन्फिडेंट थे कि 400 रन के ऊपर का टारगेट देंगे इंग्लैंड को, बल्कि हम जाके एकदम हाईलाइट भी बना दिए कि वाह, रविचंद्र अश्विन एकदम छक्का और चौका मारे एक ही ओवर में और 400 पे पहुंचा दिए हैं लीड। अब वापस आके देखे तो देखे 2 विकेट गिर चुका है और 399 का टारगेट मिल चुका है। तो इसी बात पे हमारी आशाओं पे तो पानी फिर गया। लेकिन हम सोचे इसी बात का एक हमको याद आया है कि जो हिस्ट्री का शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट था वो भी तो अभी हाल में इंडिया साउथ अफ्रीका में खेली थी। तो हम सोचे कि अगर ऐसा हो सकता है कि 2 दिन के अंदर पूरा चारों पारी सिमट सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लैंड को भी सिमटा दे थोड़ा बहुत। आज का प्ले में थोड़ा देर बाकी है, देखते हैं कि इन थोड़े बहुत ओवर में बूम बूम बुमराह और मुकेश कुमार क्या गुल खिलाते हैं और थोड़ा बॉडी ब्लोज दे पाते हैं कि नहीं इंग्लिश बैट्समैन को। और तब तक हम आपको देते हैं एक बढ़िया रीकैप उस इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट का, जो कि था हिस्ट्री का, जैसा कि हमने बोला, शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट। तो क्या बढ़िया, जब हम एक शॉर्ट हाईलाइट बनाए थे उस टेस्ट के बारे में, तो आगे का थोड़ी ही कुछ पता होता है, बिकॉज द पास्ट इज हिस्ट्री, द फ्यूचर इज अ मिस्ट्री। और एकदम लाइफ की तरह स्पोर्ट्स भी पूरा अनप्रेडिक्टेबल है। तो सिराज भाई की फायर बॉलिंग एकदम चल रही थी और यशस्वी जायसवाल हर्ट हो गए और इसीलिए डक पे वो आउट हो गए। लेकिन प्रिंस शुभमन गिल ने 1000 रन अपने टेस्ट में डबल क्विक, एकदम क्विक फायर टाइम में बना दिए हैं। और रोहित शर्मा जी T20 मोड में खेल रहे थे, हमारे कप्तान साहब। इसी सब होते होते साउथ अफ्रीका का एक रिव्यू भी लॉस्ट हो गया, लेकिन शुभमन गिल LBW हो गए। ओके, कोई बात नहीं, इन दी एंड नो वरीज। एंड वो ही था कि स्कोर कार्ड को जरा हम ध्यान अगर दें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे सिंगल डिजिट स्कोर्स भी थे और बहुत बढ़िया बॉलिंग भी थी। तो पिच के बारे में बोलें या फिर कंडीशंस के बारे में बोलें या प्लेयर्स के माइंडसेट के बारे में बोलें जो भी था, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी आनन फानन में पूरा वो टेस्ट खत्म हो गया कि क्या बताया जाए आपको। हमें लग रहा था कि पिछले मैच में जो इंडिया इंग्लैंड का था, जिसमें इंग्लैंड एक टाइम पे लग रहा था कि कहीं से वापसी नहीं हो सकती इस मैच में और इंडिया जीत जाएगी पहला टेस्ट, वो कमाल कर दिए और कमबैक कर दिए, एकदम वैसे ही जैसे वुल्वरहैम्पटन वुल्व्स करने वाले थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट कुछ रातों पहले। 3 गोल से पीछे थे और 2-3 गोल एकदम तुरंत तुरंत दाग दिए और लग रहा था लास्ट मोमेंट तक कि ड्रॉ हो जाएगा मैच। लेकिन कॉबी मैनू करके एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के यंग प्लेयर हैं, एकेडमी के ग्रेजुएट, उन्होंने कर दिया एकदम फर्जी टाइम गोल, जिसको बोलते हैं सर एलेक्स फर्गसन के टाइम पे लास्ट मिनट एडिशनल टाइम पे गोल्स होते थे और बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स पे एकदम टीम फायर करती थी। और यही हुआ उस दिन भी, तो इसीलिए हम बोलते हैं उनको फर्जी टाइम गोल्स। एंड सर एलेक्स फर्गसन की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है नेवर गिव इन, और नेवर गिव इन हमारे पुराने स्कूल का मोटो भी है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया स्पायरल बैठते हैं। और एक और स्पायरल हम आपको बताते हैं कि 642 बॉल्स में ये जो शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट था वो खत्म हुआ था और ये आ गया लो स्कोरिंग टेस्ट्स की लिस्ट में वो तो होना ही था। लेकिन ठीक है, अब देखते हैं कि इस टेस्ट में क्या होता है। चौथा ओवर चल रहा है इंग्लैंड की सेकंड इनिंग्स का, 399 का टारगेट है, 400 नहीं हो पाया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल मस्त टारगेट। ये देखिए चौका मार दिए हैं क्रॉली साहब, ये क्रॉल करते करते अपना रन कहाँ पहुंचाएंगे, स्कोर देखते हैं आगे क्या होता है। और हिस्ट्री का शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट तो ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि 3 टेस्ट मैच और जो होने वाले हैं उसमें इंडियन क्रिकेट टीम क्या गुल खिलाती है। सो स्मैश दैट सब बटन फॉर ऑसम मैक्स फन और देखते हैं कि इस इनिंग्स में कितनी जल्दी भेजते हैं इंग्लैंड को वापस पेविलियन। और हमारे बाकी वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा। इंडियन क्रिकेट टीम की हाईलाइट्स तो हैं ही, इंडियन फुटबॉल टीम की भी हाईलाइट्स हैं। अलेक्सा स्टॉप। इंडियन फुटबॉल टीम की भी हाइलाइट्स हैं जिसमें हम सपोर्ट दिखाते हैं अपना, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडियन फुटबॉल टीम को अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन अपने से बेटर टीम से खेलेगी तभी तो क्रिकेट टीम की तरह दुनिया में रैंक 1 पे पहुंचेगी। और रैंक 1 की बात करें तो टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है, पिछले 2 बार हम फाइनल में पहुंच के फाइनल्स हार चुके हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम का भी आप देखिए कि
क्योंकि घर बैठे बैठे हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें लगता है कि वहां पे उनकी जगह हम होते तो बहुत बढ़िया खेल लेते, लेकिन वो भी किसी कारण से ही टेस्ट चैंपियनशिप के भी फाइनल में पहुंच रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तभी तो वो आगे बढ़ पाते हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हम डिसअपॉइंटेड थे ऑफ कोर्स, मतलब इंडियन क्रिकेट फैन के मन में तो हमेशा यही रहता है कि क्यों नहीं ऐसा कुछ किया, या फिर कैसे इतनी आराम से हार गए। लेकिन जब फील्ड पे बात आती है तो वो प्लेयर ही जानता है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर होता है, और जो प्लेयर्स उस प्रेशर को एकदम बढ़िया झेल पाते हैं वही किंग कोहली और प्रिंस शुभमन गिल और रोहित मैन कप्तान साहब शर्मा की तरह बढ़िया निकलते हैं। यंग बैट्समैन में यशस्वी जायसवाल बहुत ही बढ़िया उभरते सितारे लग रहे हैं, होपफुली उनका बढ़िया सीन चलेगा। और जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट्स हाइलाइट्स में बोला है, बुमराह का करियर अगर इंजरी फ्री थोड़ा रहा, अगर उन्होंने बढ़िया से मैनेज किया अपनी फिटनेस लेवल्स को, तो वो जेम्स एंडरसन को भी टक्कर दे सकते हैं, जो कि पहले पेसर हैं जिन्होंने 700 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। उनके आगे हैं द लेजेंडरी बट अनफॉर्चुनेटली RIP शेन वॉर्न और मुथैया मुरलीधरन, जिनके ऊपर एक बायोपिक भी अभी आई थी। तो इसी के साथ ये हिस्ट्री का शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट का रिकैप थोड़ा और इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर थोड़ी कमेंट्री हम करते हैं खत्म। आप जैसा कि मैंने बोला, स्मैश दैट सब बटन फॉर ऑसम मैक्स फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।